हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि आज मार्केट ने क्या परफॉर्म किया, हमने क्या किया और कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, आज मार्केट ने कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा दिन एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब रिटेल ट्रेडर्स का, स्पेशली ऑप्शन बायर्स का जो है वो पेशेंस मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से आज टेस्ट किया है। और कहीं एक आधी 70-80 पॉइंट्स की स्विंग, एक आधी स्पाइक, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे मार्केट ने आज नहीं दिया है हमें। ठीक है, तो ऐसे कुछ दिन आते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था कि कहीं किसी दिन मार्केट सिर्फ अपनी ही चाल चलती है, आपका चाहे एनालिसिस कुछ भी हो। अब जो हमारा एनालिसिस था, हमारे किसी भी लेवल को मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया, तो एक्चुअली यहाँ पे आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। अगर किसी ने स्कैल्पिंग ट्रेड एक आधा कुछ लिया होगा ये इस मोमेंटम पे या मॉर्निंग सेशन में, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। 50-60 पॉइंट में आप क्या ही ट्रेड करोगे। ठीक है, मतलब ना बाइंग के लिए इट इज़ अ गुड सेटअप, ना सेलिंग के लिए इट इज़ अ गुड सेटअप। तो ओवरऑल मार्केट ये पूरा इसी रेंज में यहाँ पे मतलब 940 से लेके 44,030 तक ये 70-80 पॉइंट्स के बीच में खेल रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी ऐसे दिन जो होते हैं ना, वो एक्चुअली अवॉइड करने के होते हैं। जब आपको पता चला कि ये या ऐसे रेंज बन रही है, तो एटलीस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक है, अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड, क्योंकि ऐसे दिन कुछ पैसा बनता नहीं। लेकिन एक आधा ट्रेड अगर आप ट्रैप हो गए या उसी जगह पे मार्केट अगर घूमती रही, तो टाइम डिके के पैसे चले जाते हैं या एक आधा लॉस भी हो जाता है। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड एनीवेज। तो अभी कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है, चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, अभी तक मार्केट ने कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं किया है। पिछले 3 दिन से मार्केट एक ही लो के ऊपर टिकी हुई है। 940-930 का जो लेवल है उसका रिस्पेक्ट मार्केट ने किया। आज उसको ब्रेक करने की कोशिश की, 880 तक मार्केट आई थी, 83 तक, लेकिन 883 से फिर से मार्केट ने थोड़ा सा एक बाउंस बैक दिखाया एंड जो एक्चुअल क्लोजिंग है 43,956 की मार्केट ने दी है। तो ना ऊपर का मोमेंटम का कोई कंफर्मेशन बैंक निफ्टी दे रही है, ना नीचे की तरफ का कोई कंफर्मेशन दे रही है। तो बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, अभी कल अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, फ्लैट खुल के यहाँ पे इसी जोन में कहीं आती है, मतलब ये 43,880 से लेके 44,000 इस जोन में अगर कहीं मार्केट खुलती है और यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो इमीडिएटली कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये रेंज बनी थी ना, वैसे अगर रेंज बनाती है मार्केट, तो कल मैं तो ब्रेकडाउन के लिए या ब्रेकआउट के लिए वेट करूँगा कि मार्केट किस साइड में चली जाए। अगर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके अगर 43,880 को अगर ब्रेक करती है ना, एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, तो आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे जो टारगेट्स है वो 43,800, उसके बाद 700, देन 630 650 का जोन। और अगर 630 को भी अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो उसके नीचे फिर हमें 550 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, 550 530। याद रखिए 43,450 से 530 तक का जो जोन है ना, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो वहाँ तक अगर हमें मार्केट अगर मिलती है, 880 के नीचे पुट की पोजीशन मैं बनाता हूँ, और अगर कहीं मार्केट वहाँ सपोर्ट लेवल के पास मुझे मिलती है, तो मैं अपना पूरा प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लूँगा। आई विल बी डन फॉर द डे। ठीक है, क्योंकि इतने मोमेंटम के बाद फिर उसके बाद मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी, वी नेवर नो। अगर उसके नीचे कंटिन्यू होती है तो लुकिंग एट द प्राइस एक्शन फिर पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो मुझे लग नहीं रहा है एटलीस्ट। तो 450-500 का जोन है, उसको याद रखना है नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करती है, तो मैं कॉल की पोजीशन इमीडिएटली नहीं लूँगा, क्योंकि कॉल की पोजीशन ना लेने के लिए बहुत सारे रीजंस हमारे पास अवेलेबल है। पहला तो ये है कि ये जो इतना कंसोलिडेशन किया है, इस जोन को तो पहले निकाले, दैट इज़ 44,050। ठीक है, अभी 44,050 को निकाल लेती है तो 44,100 इज़ द रेजिस्टेंस, उसके बाद 180-200 इज़ द रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली जो रेंज है वो 43,900 से लेके 44,200 तक की ये जो रेंज है ना, ये कोई खास ट्रेडेबल रेंज नहीं है। तो ये 300 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ इसके बीच में मार्केट ऐसी वोलेटाइल रहेगी, कोई डायरेक्शन इसका नहीं मिलने वाला है। जब तक मार्केट 44,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करती, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई मोमेंटम खास दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अगर ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है, तो मैं देखूंगा कि 100 के आसपास मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पर अगर रिजेक्शन लेते हो तो आई विल गो फॉर अ पुट। अगर मार्केट कहीं
ओके 100 के आसपास अगर मैं पुट की पोजीशन लेता हूँ तो आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे फिर ट्रेल किया जा सकता है क्योंकि बट इस जोन में अगर ट्रेड करना है ना तो आपको टारगेट मैक्सिमम 70-80 पॉइंट्स के टारगेट रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली दिस रेंज इज़ नॉट ट्रेडेबल। आपने देखा है 2-3 दिन से इस रेंज में मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, कोई भी मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो बाइंग में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती नहीं, ठीक है। तो अगर सॉरी तो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो मैं खास कुछ यहाँ पे करूँगा नहीं। अगर कहीं 100 के आसपास रिजेक्शन वगैरह लेते हैं तो छोटी क्वांटिटी में एक पुट का ट्रेड में ट्राई कर लूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं 100 से 200 के बीच में यहाँ कहीं खुलती है तो भी मैं इमीडिएटली कॉल की कोई पोजीशन नहीं लूँगा, आई विल वेट। अगर ये 200-230 के आसपास रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लूँगा। फिर आज का क्लोजिंग और आज के लो तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं अगर 200 से रिजेक्शन लेके फिर से आती है तो। और यहाँ पुट की पोजीशन बनाती है, नीचे स्विंग लेती है और अगर पुट का अगर कोई एसएल हिट हो जाता है और 200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, ठीक है। ये मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ। गैप अप खुल के अगर 200 को क्रॉस करती है तो अगर 200 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो ऊपर की तरफ फिर 44,330 350 देन उसके ऊपर 450 से लेके 480 तक का जो है वो टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन 500 का लेवल याद रखना है, 44,500 ऑल टाइम हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक वहाँ पे बाइंग का प्रेशर और वो ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ पे जब तक ये 500 के नीचे जब तक मार्केट काम कर रही है तब तक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ही काम करना है। और अगर कंफर्म सेटअप नहीं मिलता, कन्विंसिंग सेटअप नहीं मिलता तो आई विल प्रेफर टू अवॉइड इन सच मार्केट, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 880 के नीचे अगर खुलती है तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग को ऑब्जर्व करूंगा और नीचे का ही पैटर्न कंटिन्यू कर दिए, कहीं रिजेक्शन लेते हैं तो छोटी क्वांटिटी में आई विल बाय पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो थोड़ी देर वेट करना ठीक रहेगा, आधा एक घंटा वेट करके जो स्विंग्स बनेगी, जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि कॉल लेना है पुट लेना है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन 200, 250, 300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलती है तो एक आधा डिप अगर लेके सपोर्ट जोन से जो अपना 530 तक 530 550 तक का जो सपोर्ट जोन है वहाँ तक का एक डिप लेके वहाँ से सपोर्ट लेके फिर वहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी से हम नहीं बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो व्हाट शुड बी दी सेटअप, तो दैट सेटअप विल डिपेंड ऑन दी प्राइस एक्शन, what kind of price action market is making over there, ठीक है। तो this is the strategy for bank nifty. Let's see what we can do in Nifty tomorrow. Comparatively Nifty was showing some pattern at least. तो कुछ लोग अगर निफ्टी में अगर आप किसी ने काम किया होगा तो कुछ तो थोड़ा सा पैटर्न निफ्टी ने आज बनाया था। यहाँ पे खुलने के बाद एक सेलिंग प्रेशर आ गया, उसके बाद ये कंटिन्यूस थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मोमेंटम निफ्टी ने बना के रखा था। लेकिन कुछ बायर्स को मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर पूरा का पूरा स्विंग भी अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का भी कैप्चर किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में आपको 20-22 पॉइंट का ही कुछ प्रॉफिट मिल चुका होगा, ठीक है। बट एटलीस्ट बैंक निफ्टी की तरह एक सिंगल लाइन में कैंडल्स नहीं बना रही थी निफ्टी में थोड़ा सा कुछ पैटर्न यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा था, ठीक है। एनीवेज बट ओवरऑल जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल के रेंज में ही पूरी मार्केट क्लोज हुई है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, तो खास कुछ किया नहीं है यहाँ पर। तो कल अगर फ्लैट खुलती है, निफ्टी क्लोजिंग इज 18,615 की क्लोजिंग है, अगर फ्लैट खुलती है ये 630 के ऊपर अगर निकल जाती है तो आई विल ट्राई पोजीशन ऑफ कॉल। 630 के ऊपर 660 680 का जो जोन है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस, वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो टारगेट्स छोटे छोटे ही रखने हैं। जब तक ये पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के लोग कॉल करते रहते हैं। एनीवेज जब तक निफ्टी 18,700 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती तब तक निफ्टी में हमें कुछ ज़्यादा बाइंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 30-40 पॉइंट के 50 पॉइंट के छोटे छोटे टारगेट्स ही रखने पड़ेंगे। लेकिन 630 के ऊपर एक बाइंग की पोजीशन ट्राई की जा सकती है अनदर 30-50 पॉइंट्स के लिए, ठीक है।
अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती, ये ट्रेंड लाइन एक है, आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ये ट्रेंड लाइन को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो एक निगेटिविटी का एक इंडिकेशन हमें मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट जो लेवल है दैट इज़ 18,580, ठीक है। 18,580 को बहुत दिन से निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है, एंड मतलब ये पूरा का पूरा जोन है 560 से 580, ये जो 20 पॉइंट्स का जोन है ना, दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रेडेबल, दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन। और पुट की जो पोजीशन है वो 18,560 के नीचे ही हम बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है, जो हमें 18,500 एंड 470 तक के टारगेट्स दे सकता है। अगर 470 को भी अगर निफ्टी ब्रेक करती है, उसके नीचे सस्टेन हो जाती है, तो फिर 430 एंड 400 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो अगर ये फ्लैट खुल के नीचे भी आती है तो इमीडिएटली मैं पुट की पोजीशन नहीं लूँगा, आई विल वेट फॉर दिस जोन टू ब्रेक, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट का सीन बनता है, कुछ पैटर्न बनता है यहाँ पर, तो मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा। तो यहाँ पे इस जोन में 560 टू 580 के बीच में प्राइस एक्शन को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर कॉल का कोई पैटर्न बनता है तो मैं कॉल ले लूँगा, और अगर 560 को ब्रेक करती है निफ्टी तो आई विल गो फॉर अ पुट। अगर यहाँ पे कॉल लेता हूँ तो फिर से हमारे जो टारगेट्स है छोटे छोटे रहेंगे, 600 630 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। उसके ऊपर में 600 से 630 के बीच में जो है वो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। 600 तक का इनिशियल टारगेट, 600 को ब्रेक करती है तो 630 तक ये जा सकती है, 630 के ऊपर फिर 660 तक जा सकती है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और 630 के ऊपर अगर खुलती है तो स्विंग का वेट करूंगा। स्विंग जिस तरीके का पैटर्न बनाएगी उस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा। बहुत ही ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाती है 18,680 700 के आसपास, और पहले ही कैंडल में कोई रिजेक्शन मिलता है, कुछ इन्वर्टेड हैमर या नेगेटिव कुछ कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक करने के बाद मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा। नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे मैं ट्रेल करूंगा। अगर ये पुट का एसएल हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल। अकॉर्डिंगली ऊपर के टारगेट जो है शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन टारगेट जो रखने हैं वो 50-60 पॉइंट्स के ही रखने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है सीधा 550 के नीचे 550 530 वगैरह, तो यहाँ प्राइस एक्शन देख के काम करना है। यहाँ पे देखना है कि सपोर्ट ले रही है क्या, बिकॉज 470 500 का जो लेवल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो वहाँ पर अगर मार्केट मिलती है हमें गैप डाउन खुल के, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर वहाँ कंसोलिडेट करके अगर 500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो आप एक पुट की पोजिशन ट्राई कर सकते हो, एंड देन आई विल add on quantity if it sustains further below 18,470, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 470 500 के आसपास अगर कोई सपोर्ट का कोई सिनारियो बनता है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन भी ट्राई की जा सकती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटअप निफ्टी के लिए। जब तक ये बैंक निफ्टी और निफ्टी रेंज बाउंड है तब तक टारगेट छोटे छोटे ही रखने हैं। अगर ये बहुत दिनों से अगर एक रेंज में मार्केट खेल रही है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो उस रेंज को ट्रेड करो और या तो कंप्लीटली अवॉइड करो जब तक एक ट्रेंडी मार्केट हमें नहीं मिलती, ठीक है। तो दीज आर दी टू ऑप्शंस अवेलेबल विद दी बायर्स। तो अगर छोटी रेंज में ट्रेड करना है तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपना पोजीशन साइजिंग कम रखिएगा। तो अगर मार्केट अपने अगेंस्ट भी चली जाती है, एनालिसिस अपना गलत हो जाता है, सेटअप गलत हो जाता है, या ट्रेड एंट्री गलत हो जाती है और अपने अगेंस्ट मार्केट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। यू कैन मैनेज योर पोजीशन कन्वर्ट करोगे तो छोटा मोटा लॉस है तो कवर भी हो जाएगा उसी दिन, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर अगर आप ट्रैप हो जाओगे तो उससे अब निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल वेस्ट हो जाता है। तो मैनेज योर रिस्क वेरी वेल। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज के जैसा मार्केट है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड द मार्केट। और अगर छोटा एक आधा स्पाइक वगैरह कहीं आपको मिल रहा है तो वहाँ पे छोटी क्वांटिटी में छोटे एसएल के साथ छोटे टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड जब तक एक ट्रेंडी मार्केट शुरू नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और लाइव अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।